बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। सिर्फ आधा लीटर दूध से आप किस तरह बाज़ार से भी अच्छी मैंगो आइसक्रीम घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही ज़्यादा मिकदार में आइसक्रीम बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर आप घर में ईज़िली बना लेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी एक बाउल लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड की ऐड किए हैं। तो अब इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दूध के अंदर। तो ये दूध आम टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गर्म दूध आपने ऐड नहीं करना। तो अब ले लेंगे जी एक पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है जो आम शॉप से मिलता है, आप चाहें तो डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसके अंदर बैटर ऐड करेंगे, लेकिन बैटर ऐड करने से पहले अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे जो जम जाता है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर बैटर ऐड करेंगे कस्टर्ड वाला। अब दूध में कस्टर्ड वाला बैटर ऐड करने से पहले ना या तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा या ऑफ कर लीजिएगा। इससे एक तो लम्स नहीं बनते यानी गुठलियाँ नहीं बनती और अच्छे से मिक्स हो जाता है। 5 मिनट इस कस्टर्ड को पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस कस्टर्ड को मैंने 12 मिनट तक पकाया था। एक तो इसका कच्चापन ख़त्म हो गया था, दूसरा ये गाढ़ा हो गया था। और सबसे बेस्ट बात मुझे इस कस्टर्ड की ये लगी है कि इसको बनाने के लिए मुझे डिब्बा यूज़ नहीं करना पड़ा कस्टर्ड का। ये आम मार्केट से जो पाकिस्तानी मार्केट है 25 रुपये का पैकेट मिल जाता है और उसमें तकरीबन 6 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर होते हैं जो आपकी कुछ रेसिपीज़ में यूज़ हो जाते हैं। कस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको हो गए हैं 12 मिनट पकते हुए। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करने के बाद रख देंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि ये चिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, बाउल के अंदर ऐड किया है 1 कप व्हिप्ड क्रीम। ये व्हिप्ड क्रीम है और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाती है। आपने जो आम मार्केट से क्रीम मिलती है वो यूज़ नहीं करनी, जो डेज़र्ट में यूज़ होती है। ये व्हिप्ड क्रीम होती है जो केक की टॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं मोस्टली अपनी जो केक की रेसिपीज़ हैं उनके लिए यही क्रीम को यूज़ करती हूँ, इसी को व्हिप्ड करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में केक की रेसिपीज़ में टॉपिंग करते हुए वो क्रीम का पैकेट दिखा भी चुकी हूँ। ये देखिए जी व्हिप्ड हो गई है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और कस्टर्ड भी हमारा चिल हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कस्टर्ड को ऐड करते हैं इस व्हिप्ड क्रीम में और अच्छे से फिर इनको व्हिप्ड कर लेंगे, यानी इनको बीट करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको बीट करते हुए। ये क्रीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। केक की टॉपिंग के लिए जब मैं यूज़ करती हूँ तो इसके अंदर मैं मीठा ऐड नहीं करती और कस्टर्ड को मैंने मीठा कर लिया था। अब इसका कलर मुझे कम लगा था तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स येलो फूड कलर के ऐड किए हैं। और एसेंस यानी फ्लेवर किसी भी किस्म का ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले ही मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड ऐड किया है, तो उसका जो टेस्ट है ना वो इस पूरे बैटर में से आ रहा है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है और क्रीम भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बैटर रेडी हो चुका है आइसक्रीम का। तो इसकी बेस को हम कवर करेंगे एक प्लास्टिक रैप के साथ। इसको ना रैप करने के बाद फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। इसको चिल करना है, बहुत ज़्यादा अभी फ्रीज़ नहीं करना। तो 3 घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारा अभी फाइनल स्टेप कौन सा रहता है। और एक मरतबा फिर से इसको बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पे ना 1 मिनट इस वजह से बीट करना है क्योंकि कस्टर्ड को तो हमने दूध में पकाया था ना, वो थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाता है इस आइसक्रीम में। हालांकि व्हिप्ड क्रीम जो है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं होती। अब कस्टर्ड बैटर के जो क्रिस्टल्स है ना उनको ख़त्म करने के लिए एक मरतबा फिर से इसको बीट किया है और अब चलते हैं जी फाइनल इसको प्रेजेंट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करेंगे जी एयर टाइट कंटेनर में। ये भी बहुत हद तक मदद करता है इस आइसक्रीम को क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए। अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने क्रिएट करना था, टेक्सचर लाना था, तो इसके लिए इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऐड किए हैं और ड्रॉप्स को अच्छे से इस तरह स्प्रेड कर देंगे। तो आइसक्रीम जब फ्रीज़ होती है ना तो बहुत प्यारा सा इसके ऊपर टेक्सचर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी आइसक्रीम है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको फ्रीज़ करेंगे तकरीबन 8 घंटे तक। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 8 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रीम है ना, जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब करेंगे जी इसको फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए रेडी। तो यहाँ पे मैंने एक स्कूप ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने से पहले ना लोग मोस्टली यहाँ पे ये करते हैं कि स्कूप को गर्म पानी में रख देते हैं। मैंने बिल्कुल भी गर्म पानी में नहीं रखा, बिल्कुल स्मूथली ये जो आइसक्रीम है ना बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे स्कूप्स निकाल लेंगे और प्लेटर को रेडी कर लेंगे। और आपको पता है ना सितंबर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब मार्केट में जो है ना मैंगो नहीं मिलते। इसमें मैंने ऐड भी नहीं किए, लेकिन इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने मैंगो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से सर्च कर लिया था
तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके चंक्स जो है ना इस आइसक्रीम के अंदर। अब हमारी इस मैंगो आइसक्रीम में ना क्रिस्टल्स नहीं है, ये क्रिस्टलाइज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। स्कूप बाय स्कूप निकालना थोड़ा इजी तो था, लेकिन इसको बहुत जल्दी हमने प्रेजेंट करना था क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूप सारे बन चुके हैं, तो यहाँ पे इसको गार्निश करेंगे पिस्ता, अशरफियों और मैंगो चंक से। अब मैंगो चंक्स का फ्लेवर ना इस आइसक्रीम को चार चांद लगा देता है। अगर आप जब अभी ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आपको शायद मैंगो ना मिले, लेकिन अगर आप सीजन के हवाले से बनाएं तो आपको तब अवेलेबल होंगे। आप भी इस तरह प्रेजेंट कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम बजट में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बिल्कुल हाफ़ लीटर दूध के साथ आप फैमिली पैक आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम घर में बना सकते हैं। और ये वाली जो आइसक्रीम है ना, ये बाज़ार से मिलने वाली आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरह की आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।